एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर गाजियाबाद में एक अमीर बिजनेसमैन राजेश अपनी 10 साल की बेटी नायरा के साथ एक विशाल हवेली में रहता था। नायरा की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ साल बाद ही हो गया था, इसलिए राजेश ने उसे मां और पिता दोनों का प्यार दिया। नायरा उसकी आंखों का तारा थी। एक दिन नायरा और राजेश कार में बैठकर कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में नायरा को जोर की भूख लगी। उसने कहा, पापा कुछ खाने को दिला दो ना। राजेश ने कार साइड में रोकी और कहा, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। नायरा खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर पास ही फुटपाथ पर एक 15 साल के लड़के प्रीतम पर पड़ी। वह पुराने कपड़ों में था, उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह उत्साह से लोगों को राखियां दिखाकर बेच रहा था। नायरा बाहर आई और राखियां देखने लगी। प्रीतम बोला, दीदी एक राखी ले लीजिए अपने भाई के लिए, बहुत सुंदर राखियां हैं। नायरा मुस्कुराकर बोली, पर मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यह सुनकर प्रीतम ने उदास होकर कहा, मेरी भी कोई बहन नहीं है। कुछ पल की चुप्पी के बाद एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा दिए। नायरा ने कहा, तो आज से तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन। वही फुटपाथ पर नायरा ने प्रीतम की कलाई पर राखी बांधी। प्रीतम की आंखें नम हो गई, जैसे उसे कोई अनमोल रिश्ता मिल गया हो। इसके बाद नायरा कई बार छुपकर प्रीतम से मिलने लगी। वह उसके लिए खाने की चीजें और किताबें लाती। राजेश को कुछ भनक नहीं थी। एक साल बीता, अगला रक्षाबंधन आया। प्रीतम नायरा से मिलने हवेली पहुंचा, लेकिन गेट पर गार्ड ने उसे रोक दिया। भाग यहाँ से, हमारी बेटिया किसी गरीब को अपना भाई नहीं मानती। गार्ड ने ताना मारा। प्रीतम वहीं भीगते हुए बारिश में खड़ा रहा। नायरा का इंतजार करता रहा। तभी राजेश बाहर आया और प्रीतम को देखकर गुस्से में बोला, दूर हो जा यहाँ से, तू मेरी बेटी के लायक नहीं। प्रीतम के दिल को गहरी चोट पहुंची। वह चुपचाप चला गया और नायरा से दोबारा कभी नहीं मिला। 10 साल बीत गए। अब नायरा 20 साल की हो चुकी थी। विदेश से पढ़कर लौटी थी और अपने पिता के साथ वापस उसी हवेली में रहने लगी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। नायरा कार में अकेली थी जब एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कोई मदद को आगे नहीं आया, लेकिन वहीं पास में एक व्यक्ति दौड़ा। वह था प्रीतम। उसने तुरंत नायरा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है और बचाने के लिए एक ही रास्ता है, आंखें डोनेट करना। प्रीतम ने बिना एक पल सोचे अपनी आंखें नायरा के लिए दान कर दी और उसने डॉक्टर से कहा, कृपया उसे मत बताइए कि ये मैंने किया है। और उसने डॉक्टर को चिट्ठी दी और कहा, ये चिट्ठी उसे तब देना जब वह ठीक हो जाए, ये सिर्फ मेरी बहन के लिए है। राजेश को अस्पताल बुलाया गया। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ हफ्तों में नायरा की आंखों की रोशनी लौट आई। डॉक्टर ने नायरा को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, 10 साल पहले जब तुमने मुझे राखी बांधी थी तब मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे पाया। आज अपनी आंखों के रूप में तुम्हें वो तोहफा दे रहा हूँ। ये मेरी तरफ से मेरी बहन को, हमेशा के लिए, तुम्हारा भाई प्रीतम। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट गया। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी उसे पहचानने से इनकार किया था। राजेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने मिलकर प्रीतम को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शिक्षा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। एक सच्चा भाई वह होता है जो निस्वार्थ प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करे, बिना किसी उम्मीद के। ऐसे रिश्ते हर किसी के नसीब में नहीं होते।